नमस्कार साथियों, आदृत में आपका स्वागत है। मैं रोज की तरह आज फिर एक नए इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैंने लास्ट सेशन एक किया था जिसमें बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि गाजा को, पैलेस्टीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करेंगे और यूएन में भी इस चीज़ को ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे। और ऐसा करने वाला फ्रांस यूरोप का G7 का फर्स्ट कंट्री बनेगा जो पैलेस्टीन को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करेगा। मैंने बताया था कि ये इस पे अभी यूएसए का रिएक्शन आना बाकी है, जबकि इजराइल ने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी थी। सब उसका रवैया था। उसमें एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये है कि अभी खबर आई है कि फ्रांस के नेवल, जो पूरे डिफेंस का, नेवी का जो एक एजेंसी है जो मतलब डिफेंस के जितने इक्विपमेंट बनाती है, इवन न्यूक्लियर सबमरीन बनाती है, इस नेवल ग्रुप के कंपनी के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है और हैकर्स ने पूरे इनके डाटा को लीक कर दिया है, मतलब ले लिया है और वो लीक करने का धमकी दे रहा है। हैकर्स का कहना है कि आप कुछ, उनका डिमांड है जो अभी फ्रांस पब्लिकली बता नहीं रहा है। उन्होंने कुछ डिमांड करा है कि हम ये पूरा कर दो तो हम ये डाटा पब्लिश नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ 13 GB के आसपास का डेटा जो है वो डाला भी है कि ये पूरा का पूरा डाटा हमारे पास है और हम ये थ्रेट नहीं दे रहे हैं, ये वास्तविकता है, रियल है कि हम इसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। अब होगा क्या कि अगर ऐसा हो जाता है तो फ्रांस का डिफेंस मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। अब इसमें किसका हाथ हो सकता है? अभी तक ये कोई भी एजेंसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैंने किया है, लेकिन इसमें हाथ किसका हो सकता है ये सोचने का विषय है। क्योंकि आप देखेंगे तो वो यूरोपियन कंट्री में G7 में फ्रांस जो था, अगर पूरा देखेंगे तो दो ही मार्केट है, दो ही कंट्री है, फ्रांस और यूएसए, जो जिनका मतलब बहुत बड़ा जो GDP है वो डिफेंस के इक्विपमेंट पे टिका हुआ है। अभी रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी फ्रांस ने ऐसा बोला था कि भाई हम अमेरिकन हथियार के लिए यूक्रेन को फंड नहीं करेंगे। इन दोनों देशों के बीच में एक टसल तो ऑलरेडी चल रहा है डिफेंस इक्विपमेंट को लेके, और इस सारे चीज़ों को देखेंगे, मैक्रोन का पैलेस्टाइन का सपोर्ट और इमैनुअल मैक्रोन का यूएसए के लिए कहना है कि यूएसए के मतलब हथियार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वहाँ पेमेंट जेलेस्की को नहीं करेंगे अगर यूएसए से हथियार ले रहे हैं उनके लिए। और फिलहाल में कुछ दिन पहले भी अचानक से G7 की मीटिंग से जब ट्रंप निकल के बाहर गए थे तो इमैनुअल मैक्रोन ने उनका मजा भी लिया था कि अब फिर कोई युद्ध रुकवाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब होगा क्या, ये जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक, इससे अगर ये लीक मार्केट में आ जाता है, देखिए अगर ये चाइना, रसिया या और कोई उसका दुश्मन देश किया होता तो वो ऐसा थ्रेट नहीं देता, वो चुपके से लेके डेटा पूरा अपना काम करता और यूज करता। लेकिन थ्रेट आ रहा है, इससे डाउट हो रहा है कि ये शायद जो है ये काम जो है इजराइल या अमेरिका के इशारे पर, अभी कोई ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं भी इसका पुष्टि नहीं करता हूँ कि इन्होंने किया है, लेकिन ऐसा मतलब आप देखेंगे तो इंडिकेशन ऐसे ही हो रहा है। अब उनसे क्या डिमांड है कि वो क्या चाहते हैं फ्रांस से, कि क्या शर्त रखी है, ये तो किसी को पता नहीं है। और हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि बाद में आए कि ये अफवाह था, ये झूठा खबर था। क्योंकि अगर ये जो टसल है अमेरिका और फ्रांस का, अगर वाकई में ऐसा हुआ होगा, अगर वाकई में वो डिफेंस लीक कर दे तो सिर्फ कि फ्रांस के लिए खतरा नहीं है, उसके बाद सारे एक्सेस होंगे, सारे डेटा पता होगा, सारे हथियार पता होगा, तो कोई भी बाजार, जो मार्केट दुनिया में हथियार ले रहे हैं वो फ्रांस का हथियार नहीं लेंगे। इवन यूरोप में भी अब मैक्रोन बार बार बोल ही रहे थे कि अपना हथियार बनाओ, अमेरिका के भरोसे कब तक रहना है। उनको का कहना ही था कि भाई फ्रांस से इक्विपमेंट लो या फिर खुद बनाओ। ये सारे मार्केट ध्वस्त हो जाएंगे अगर ऐसा होता है, और इससे बहुत बड़ा एक सेटबैक आ सकता है फ्रांस के लिए। तो ये, और क्या ये इजराइल कर सकता है, और इजराइल में इतनी कैपेबिलिटी है, तो देखिए इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी है ये करने की कि नहीं करने की। नो डाउट इजराइल ये कर सकता है, उसमें क्षमता है।
और यूएसए भी कर सकता है, उसमें इसकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। तो अब क्या ये अटैक जो है इनका, जो इमैनुअल मैक्रोन का जो स्टैंड था कि पैलेस्टाइन को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए नेशन यूएन में भी, उससे बैक आते हैं कि फिर कुछ एक नया युद्ध फ्रंट खुलता है कि क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है फ्रांस के लिए, और इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा मैसेज है किसी भी देश के लिए। अगर इजराइल किसी को बोल दे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इजराइल दुनिया के किसी भी देश को आज के डेट में जो कंडीशन है वो ध्वस्त तो कर सकता है। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मतलब एक बार यूएसए को भी, देखिए इजराइल बहुत छोटा सा देश है, अगर डायरेक्ट कोई उस पर बम मार दे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि उसको समय मिल जाए तो यूएसए को भी एक बार अटैक करने में पहले सोचना पड़ेगा। इतना पावरफुल इजराइल तो है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमेशा से भारत के लिए कंधा से कंधा मिलाकर हर तरीके से सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहता है। इवन बीजेपी इस गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट के पहली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया इजराइल से रिलेशन बिल्ड करने पे। उसके बाद भी इजराइल हमारे साथ हमेशा सहयोग किया है, और ये इतिहास रहा है कि इजराइल हमेशा हमारा साथ दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा है कि इजराइल सदैव हमारा सहयोगी है। लेकिन देखिए क्या होता है, क्या होता है फ्रांस का अगला स्टेप। क्या वो अब ये जो मैक्रोन ने आके स्टेटमेंट दिया था कि पैलेस्टीन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे पीछे हटते हैं, या फिर एक नया युद्ध फ्रंट खुलता है, या फिर ये मैसेज आता है कि ये सब अफवाह था, या आपस में बैठ के लोग सेटल करते हैं। आने वाले खबर में, आने वाले समय में जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।